हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शेल एंड कोर में एक इम्पोर्टेंट एटम का रेट एनालिसिस देखने वाले हैं। वाटर प्रूफिंग अपने आपके एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे जगह पे लीकेजेस की वजह से क्लाइंट के साथ डील किया होगा, उसके इश्यूज आए होंगे और वो सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आज हम लोग ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग का रेट एनालिसिस देखने वाले हैं। अगर वाटर प्रूफिंग में देखेंगे तो ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग इज अ कन्वेंशनल water proofing system. As per my experience, I feel this is the best and best water proofing system. अभी ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग छोड़ के केमिकल वाटर प्रूफिंग मीन्स क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग, chemical water proofing, then membrane treatments are there, polyurethane system is there, and a lot of means that chemical based treatments are there in market. बट आज हम लोग ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग का ही रेट एनालिसिस देखने वाले हैं। ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग में तीन कंपोनेंट मींस तीन लेयर में ट्रीटमेंट हो जाता है, अदर देन मींस एक्सेप्ट क्लीनिंग एंड क्यूरिंग। तो अगर टोटल स्टेप देखेंगे तो 5 स्टेप हो जाते हैं। वन इज द क्लीनिंग ऑफ द टॉप सरफेस जो भी है, देन स्लरी कोट मींस सीमेंट स्लरी कोट, that is the base coat. Third one is the brick bat laying with the help of the mortar, and the top one is the fourth one is the final coat. उसके ऊपर रहता है that we usually cure for the 15 days, 2 weeks. अगर स्लोप देखेंगे तो 1:100 स्लोप इज सफिशिएंट फॉर द टेरेस। और जो केमिकल यूज करते हैं हम लोग, पीडीलाइट का है, सिका का है, सुनंदा केमिकल्स का है, तो या फोसरॉक है। बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। फोसरॉक एंड पीडीलाइट आर द वेल नोन ब्रांड्स। जनरली जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं विथ मॉर्टर, वो 3% के आसपास वॉल्यूम मीन सीमेंट के वॉल्यूम के हिसाब से 3% के ऊपर एज पर आई स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। अभी एड ऑन करने, अगर ये ट्रीटमेंट के साथ बहुत सारे लोग मीन्स लोग जो बेस कोट से पहले एक पूरा का पूरा केमिकल ट्रीटमेंट लगा लेते हैं। अगर डॉक्टर फिक्सिट का वगैरह देखेंगे, सॉरी फोसरॉक का वगैरह देखेंगे तो रूट बॉन्ड वगैरह है, या डॉक्टर फिक्सिट का देखेंगे तो 303 है, तो वो ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद ब्रिक बैट का पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं। दैट इज द मींस एडिशनल प्रिकॉशन ले लेते हैं। तो हम लोग आज ब्रिक बैट का डिटेल रेट एनालिसिस देखते हैं। ब्रिक बैट के रेट एनालिसिस में 4 सीमेंट आपका ओपीसी 33 या 43 ग्रेड रहेगा तो बेस्ट है। रिवर सैंड में सिल्क कंटेंट वगैरह कम चाहिए, और जितना वॉश करके सैंड यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। इन बाद में आपको क्रैक्स वगैरह कम मिलते हैं। देन ब्रिक्स एग्रीगेट माइनर लगते हैं। जहां जहां मोटर 20 mm के ऊपर आता है तो यहाँ वहाँ पे एग्रीगेट दबाने के लिए हमें कॉर्नर पे वगैरह लगते हैं, या जहाँ पे हम लोग स्पर्टिंग करने वाले कनी और वाटा बनाते हैं तो वहाँ पे भी हमें एग्रीगेट लगते हैं। एंड केमिकल कंपोनेंट फ्रॉम द डॉक्टर फिक्सिट या फोसरॉक का आप कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर ये देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं तो 0.3 बैक प्लस वेस्टेज, उसके हिसाब से अगर वर्किंग देखते हैं तो हमें यहाँ पे कंजम्पशन जो है 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से सीमेंट लगता है। इंक्लूडिंग बेस कोट में जो स्लरी कोट आता है उसका भी सीमेंट हमने कंसिडर किया। रिवर सैंड 0.04 m³ है। ब्रिक बैट कोबा का जो क्वांटिटी है, ब्रिक बैट मींस ब्रिक्स का क्वांटिटी, वो 36 नंबर है। ब्रिक्स जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का ले लीजिए।
बहुत सारे साइट्स पे क्या होता है कि जहां पे ब्रिक्स यूज कर रहे हैं वहां पे जो टुकड़ा पड़ा होता है वो ब्रिक्स के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी में कैसा कि टूटा हुआ ब्रिक्स रहता है, वो वही आप साइट में वेस्टेज बोल के फिर वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं। बट आई फील कि ये बेस्ट मीन्स आप लीकेज पॉइंट ऑफ से आगे इन फ्यूचर में आपको 5 साल 10 साल के बाद प्रॉब्लम ना हो तो आप नया ईट ब्रिक ही यूज कीजिए। वहां पे भी फुल मीन्स अच्छी क्वालिटी का मीन्स A1 मीन्स ग्रेड का जो रहेगा वो यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। टुकड़ा जहां पे माइनर हाइट कम आ जाता है वहां पे रहेगा तो इट्स फाइन कि आप वो टुकड़ा यूज करते हैं, लेकिन फुल ब्रिक जहां लगती है तो आप फुल ब्रिक ही यूज कीजिए। यहाँ पे यूनिट कंजम्पशन अगर देखते हैं सीमेंट का 0.3 बैग का दिया है, ब्रिक्स अगर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 36 ब्रिक्स दिया हुआ है। तो हम लोग अगर यहाँ पे डिटेल वर्किंग देखते हैं ये दोनों का सीमेंट रिवर सैंड और एग्रीगेट का, तो वी हैव टू सी द मॉडल कैलकुलेशन। मॉडल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कैसे किया है कि ब्रिक का साइज दिया है 0.23 बाय 0.1, 0.1 इज द विड्थ। उसके बाद मोटर हम लोगों ने 20 mm कंसिडर किया है विड्थ के लिए, और इसके लिए 20 से 25 mm के हिसाब से हमने 20 mm इसके लिए कंसिडर किया हुआ है। 20 से 25 mm सॉरी 20 mm कंसिडर किया हुआ है। तो ये हिसाब से अगर देखते हैं हम लोग तो 20 तो 12 इस यहाँ पे 20 mm ऐड किया और यहाँ पे 20 mm ऐड किया, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हिसाब से अगर देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस 0.003 का है। अभी यहाँ पे ब्रिक्स का क्वांटिटी निकालने के लिए 1 स्क्वायर मीटर माइनस 1 ब्रिक विथ ये स्क्वायर मीटर के लिए कैलकुलेशन है, इसलिए यहाँ पे हाइट का कंपोनेंट हम लोगों ने ऐड नहीं किया हुआ। तो टोटल 33 ब्रिक्स हमें लगते हैं 1 स्क्वायर मीटर में। दिस इज एक्सक्लूडिंग वेस्टेज। ओके, तो अभी हमें व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मोटर, तो मोटर का वॉल्यूम ये है कि क्लियर साइज ऑफ ब्रिक्स प्लस मोटर का साइज इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स, इनका कैलकुलेशन इनटू हाइट ऑफ वाटर प्रूफिंग। 70 mm का ब्रिक है, 20 mm हमने नीचे जो ब्रिक बिठाते सेकेंड कोट में वो लिया हुआ है, और टॉप कोट का 20 mm, इसके हिसाब से 110 mm का हमें मल्टीप्लिकेशन किया हाइट के हिसाब से। वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम 20% जाता है, तो ये हिसाब से एड एंड लॉस ऑफ मोटर इज द 10%। तो आपका टोटल वॉल्यूम जो आता है 0.03 m³ आ रहा है, 34 m³ आ रहा है एग्जैक्ट। वो हिसाब से 1:4 का हम लोगों ने मोटर लिया है, सीमेंट इज 1, 4 इज द रिवर सैंड, तो वो हिसाब से 0.034 डिवाइडेड बाय 5, इसका हिसाब से 0.26 टू 0.27 बैग्स जो है पर स्क्वायर मीटर को हमें लगती है। पर स्क्वायर मीटर जो सीमेंट का कंजम्पशन है बेस कोट से लेके टॉप कोट तक आपका 0.26 बैग जाता है। ओके, ये रिवर सैंड का कंजम्पशन वॉल्यूम जो सीमेंट का वॉल्यूम है उसके हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई किया है 1:4, और उसके बाद बल्केज ऐड किया है 15 का, तो बल्केज के हिसाब से 15 का ऐड करके ये 0.03 m³ का वॉल्यूम दिया हुआ है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है यहाँ पे अराउंड वॉल्यूम के अराउंड ये जितना वॉल्यूम मोटर का है उसका 10 से 20% हम लोगों ने सिर्फ एग्रीगेट कंसिडर किए हुए हैं। आप आधा इंच का भी एग्रीगेट ले सकते हो और 1/4 इंच का भी ले सकते हो। आपको ये यूनिट कंजम्पशन कैसे आए वो आपको पता चला होगा। तो ये यूनिट कंजम्पशन जो है ब्रिक्स का जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले 33, सीमेंट जो लग रहा है वो 0.26 बैग लग रहा है पर स्क्वायर मीटर के लिए, रिवर सैंड लग रही है वो 0.03 m³, एग्रीगेट 0.006 m³ पर स्क्वायर मीटर। हम लोगों ने ये लिंक किया हुआ है शीट को, ये शीट को लिंक करने के बाद मीन्स ये आपको कंजम्पशन आ गया 0.26 है एग्जैक्ट। उसके बाद सीमेंट के वेस्टेज कंसिडर किए हुए हैं जो जनरली लोडिंग अनलोडिंग
हैंडलिंग में स्टोर से जो वेस्टेज होते हैं वो यहाँ पे किए हैं। रिवर सैंड का भी वेस्टेज यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ब्रिक्स का हम लोगों ने वेस्टेज यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है 10% के हिसाब से। एग्रीगेट है, देन वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है। वाटरप्रूफिंग कंपाउंड 3% लिया हुआ है बाय बैग का इंटू 50 मीन्स 13 kg बैग 13 kg का सीमेंट हमें पर स्क्वायर मीटर के लिए लगता है, तो 0.4 लीटर पर बैग के हिसाब से हम लोगों ने एक कंजम्पशन लिया हुआ है। दिस इज बेस कोट, ब्रिक लेइंग कोट एंड द टॉप कोट, ये तीनों कोट के लिए इतना केमिकल जाता है। तो अगर रेट देखते हैं तो सीमेंट का रेट मार्केट में 325 टू 330 का रेट आज चालू है। 325 का रेट कंसिडर करके मैंने ये रेट कंसिडर किया। तो 28% का अपना जीएसटी आता है, वो हिसाब से ये 254 67 रुपीज का सीमेंट हमें पर स्क्वायर मीटर के लिए लगता है। रिवर सैंड 111 रुपीज का लगता है। ब्रिक्स हमें 272 रुपीज है। अभी यहाँ पे मार्केट में 7 साढ़े 7 रुपए से ब्रिक चालू है अच्छी क्वालिटी का। जैसे बारिश के टाइम अपने रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन 7.5 रुपए का ब्रिक्स का रेट मैंने कंसिडर किया है। आपके एरियाज के हिसाब से आपके जो रेट्स रहेंगे आप वो चेंज कर लीजिए, आपका एनालिसिस मीन्स आपके एग्जैक्ट एनालिसिस आपको मिल जाएगा। आपके कोएफिशिएंट चेंज नहीं होंगे, कोएफिशिएंट वही रहने वाले हैं, क्योंकि टेक्निकली सब जगह तो सेम ही रहने वाला है। ब्रिक्स में ये है कि मैंने फुल रेट मीन्स टोटल ईट मैंने नया कंसिडर किया ब्रिक्स। अगर कुछ आप वेस्टेज में मिलते हैं तो आपको वहां पे पैसा बच जाएगा। वाटरप्रूफिंग कंपाउंड 110 रुपए लीटर से कंसिडर किया हुआ है। 44 रुपीज का वाटरप्रूफिंग केमिकल लगता है। ब्रिक्स 272 रुपीज, एग्रीगेट 31 रुपीज। मिसलेनियस आइटम्स जो काउंटेबल नहीं है, जो वो आइटम 5 रुपीज के कंसिडर है। प्लांट कॉस्ट 25 है। स्कैफोल्डिंग वगैरह रहेगा या कुछ मेटल ऊपर चढ़ाया मीन्स दूसरा कुछ रिलेटेड विथ आइटम्स आते हैं तो वो प्लांट कॉस्ट में कंसिडर किया। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कॉस्ट मैंने अराउंड 28 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है। आपके एरियाज में ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में 20-22 रुपए भी रेट चालू रहते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर भाग जाते हैं। आप रेप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर को वाटरप्रूफिंग का काम करोगे तो इन फ्यूचर आपको टेंशन नहीं होगा। आपका बाकी का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी भले आप न रहे, लेकिन आपके कंपनी का टेंशन निकल जाएगा। तो बेटर वेल रेप्यूटेड कंपनी के पास से काम कर लीजिए। तो 300 रुपीज। तो अभी मटेरियल कॉस्ट अपना जो आया है 531, लेबर कॉस्ट जो है 300 एंड प्लांट कॉस्ट आया है 25। तो ओवरऑल जो डायरेक्ट कॉस्ट मुझे पड़ रहा है वो 942 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो 110 एमएम के लिए ब्रिक बेड के लिए लगेगा विद केमिकल। अभी एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग देख लेते हैं तो उसका कॉस्टिंग कितना आ रहा है। जनरली आप जब भी काम करते हो तो आपको 10 साल का वारंटी तो स्टैम्प पेपर पे देना पड़ता है। अगर क्लाइंट तगड़ा रहेगा आगे का तो कैन मेक मीन्स अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपको वो क्लियर करके देना पड़ेगा। वाटरप्रूफिंग टेस्ट आपको 72 और जनरल वाटरप्रूफिंग टेस्ट आप ब्रिक का लेयर होने के बाद ही आप क्लियर कर सकते हो। बेस कोट मीन्स सेकेंड कोट के बाद, नॉट ऑन टॉप कोट, बिफोर टॉप कोट आप 72 आवर्स ब्रिक बेड का वाटरप्रूफिंग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट ऐड किया हुआ है 531, 325, टोटल कॉस्ट इज कमिंग 856। कैलकुलेशन हो गया 856 रुपीज पर स्क्वायर मीटर आ जाता है। तो ये सबसे एब्स्ट्रैक्ट पे हम लोगों का 856 रुपीज है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2% का लोडिंग किया है। यहाँ पे 2% है, डायरेक्ट लिंक से। अगर टॉप पे शीट देखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड आपके आईडीसीज, तो यहाँ पे 2% एंड 7% टोटल 9% कंसिडर किया हुआ है। तो ये
2 and 7% हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं। 856 का बेसिक रेट है, 2% आपका वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, 7% ओवरहेड के लिए है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 933 रुपीज रेट आता है, और प्लस 20% के हिसाब से अगर हम ऐड करते हैं तो रेट इज कमिंग 1120। इसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड नहीं है, तो 1120 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका काम होना चाहिए। ये मेन सब कॉन्ट्रैक्टर का रेट है। अगर आपके पास मेन कॉन्ट्रैक्टर रहेगा अगर रेपुटेड, तो उसके ऊपर वो उसका मार्जिन ऐड कर देगा। तो ये रेट एनालिसिस था ब्रिक पैड वाटर कूलिंग का। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो लेट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।